हम बात कर रहे हैं आज फीमेल हेल्थ के बारे में। तो इस फीमेल हेल्थ के बारे में आप जाइए कि पेल्विक फ्लोर का कितना बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। पेल्विक फ्लोर हेल्थ मेन कंपोनेंट है जो कि 9 मंथ्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। फीमेल्स एज वेल एज मेल दोनों के लिए पेल्विक फ्लोर हेल्थ को मेंटेन करना, स्ट्रेंथन रखना, रिलैक्स रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स जो है ये फ्लोर कंपोनेंट बनाती है। जब हम बात करें हमारे बोन्स की, तो ये हमारा जो बोन है इसको हम बोलते हैं पेल्विक बोन, और ये हमारी पूरी स्पाइन है। स्पाइन की ये वर्टिब्रास है, और ये जो लास्ट पॉइंट है ये आप देख रहे हैं, लास्ट ये वाली जो बोन है इसको हम बोलते हैं सैक्रम बोन। ये सैक्रम बोन का जो टिप है ये कॉक्सिक्स है, और ये जिस बोन से जुड़ा हुआ है ये दोनों पेल्विक बोन है, दोनों साइड हैं ये पेल्विक बोन। अब इस पेल्विक बोन से हमारी हिप टोटल हिप मसल्स हिप जॉइंट अटैच हुआ है। अब जब मैं बात कर रही हूँ पेल्विक फ्लोर की, तो ये पेल्विक फ्लोर इस जगह की बात कर रही हूँ जो फ्लोर कंपोनेंट है। अगर हम बात करें तो ये वाला जो कंपोनेंट है जो फ्लोर बना रहा है, जो स्टार्ट होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये जो बोन है इसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस बोलते हैं। यहाँ से शुरू होकर ये बैक टिप ऑफ कॉक्सिक्स बोन में ये हैमर टाइप का या डायमंड शेप का स्ट्रक्चर्स है। ये पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मसल्स है जो मोस्ट कॉमनली इग्नोर्ड होते आ रही है। हम कभी भी इस मसल्स को एक्टिवेट नहीं करते हैं, ना रिलैक्स करते हैं, बट कहीं ना कहीं इस मसल्स का जो मेन रोल है, जैसे इनकंटिनेंस जो प्रॉब्लम आज के दौर में बढ़ गई है, कंटिनेंस को मेंटेन करने का है। कंटिनेंस मतलब जब आपको एक अर्ज आ रही है यूरिनेट करने की, तो उसमें जो आप होल्ड कर पाते हो यूरिन को लंबे समय तक, है ना, जब आप हंस रहे हैं, खांस रहे हैं, छींक रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो सडन चेंज ऑफ पोजीशन के कारण भी कहीं ना कहीं एब्डोमिनल प्रेशर जो रहता है वो नीचे की ओर पड़ता है, और ये प्रेशर को ये कंपनसेट करती है हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स। सेक्सुअल इम्पोर्टेंस का भी बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि सेक्सुअली ये मसल्स अगर हेल्दी रही तो आपका सेक्सुअल लाइफ भी हेल्दी रहेगा। यूरिन ब्लैडर सामने की ओर, यूरिनरी ब्लैडर सामने की ओर, यूट्रस और रेक्टम पीछे की ओर, ये पोजीशनिंग है हमारे ऑर्गन की जो इसके ऊपर लाई डाउन करते हैं। तो ये ऑर्गन को ये बेड बना के दे रही है जहाँ पर ये प्रॉपर अपने इस पोजीशन में रह सके। और कहीं ना कहीं अगर इन तीनों ऑर्गन में कुछ ना कुछ पैथोलॉजी होती है, प्रॉब्लमेटिक होती है, तो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स में भी उसका उतना प्रभाव पड़ता है। ये तीनों मसल्स को सपोर्ट करने के लिए हमारी पेल्विक फ्लोर कंटिन्यूसली वर्क करती है, इसलिए इसमें 2 टाइप के मसल फाइबर होते हैं। एक स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं और एक फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं। स्लो ट्विच फाइबर्स यानी धीरे धीरे वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जो एंड्योरेंस का मेनली काम करते हैं। जब मैं बात करूँ पेल्विक फ्लोर की, तो आप देख रहे हैं नीचे कोई बोनी सपोर्ट नहीं है, ये ओपन है और सिर्फ यहाँ पर मसल्स हैं। इस मसल्स को अगेंस्ट ग्रेविटी कंटिन्यूसली काम करनी है और वहाँ के ऑर्गन को होल्ड करके रखना है इन प्रॉपर पोजिशनिंग लंबे समय तक के लिए। तो ये स्लो ट्विच फाइबर्स जो हैं यहाँ पर वर्क करते हैं, और मेनली इनका काम है एंड्योरेंस का। फास्ट ट्विच फाइबर्स का रोल ये रहता है कि सडन क्विक मूवमेंट के लिए, जब हम हंस रहे हैं, छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो सडन मूवमेंट में जब इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है तो ये तुरंत कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और यूरिन को लीक होने से, मोशंस को लीक होने से बचाती हैं। सेक्सुअल लाइफ में इस मसल्स का इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये मसल्स कहीं ना कहीं डीप पेनिट्रेशन के लिए हेल्पफुल होती हैं। मतलब कि सेक्सुअल लाइफ के लिए जब इंटरकोर्स हो रहा है उस समय भी अगर ये मसल्स प्रॉपरली रिलैक्स पोजीशन में है, ज़्यादा टाइट नहीं है, तो ज़्यादा दिक्कत ना आए। हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में जो 9 मंथ बेबी को होल्ड करके रखने का है, सपोर्ट करके रखने का काम है, बेबी को न्यूट्रिशन और सब कुछ मदर के वोम में मिल जाती है, तो यूट्रस कहीं ना कहीं अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, वेट इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू बेबी के भी ग्रेजुअल, जैसे जैसे बेबी फीटस ग्रो होता है उसका भी कहीं ना कहीं वेट बढ़ता है, तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आप सब
ओवरऑल बॉडी की जब आप बात करें तो आपने अपने हेड एंड नेक का ख्याल रखा, आपने अपने शोल्डर का रखा, अपर बैक का रखा, लोअर बैक का रखा, इवन नी का, लोअर बॉडी की, लोअर लिम्ब की हर मसल्स का रखा। पर कहाँ क्या छूट गया आपसे? कहीं ना कहीं पेल्विक फ्लोर मसल्स छूट गई। तो पेल्विक फ्लोर मसल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चीज़ में मैंने बताया कि कंटिनेंस को मेंटेन कर रहा है, सेक्शुअल लाइफ के लिए हेल्पफुल है, प्रेगनेंसी में ये सपोर्ट कर रहा है। बट अदर देन दैट ये कोर का एक कंपोनेंट है। हमारी जो बॉडी की कोर सिस्टम है, जिसको मैं बोलूँ तो कोर में भी ऊपर की तरफ डायफ्राम है जो फ्लोर बना रहा है, रूफ बना रहा है, नीचे की तरफ पेल्विक फ्लोर है, आगे की तरफ हमारी एब्डोमिनल वॉल है, और पीछे की ओर हमारी स्पाइनलिस मसल्स है, रेक्टस स्पाइनिस मसल्स है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस आगे की तरफ है। तो ये सब मिला के एक सिलेंडर फॉर्म बना रहा है, ये कोर जिसको हम बोल रहे हैं। तो अगर पेल्विक फ्लोर यहाँ की वीक हो गई, कमज़ोर हो गई, तो हमारा फ्लोर कंपोनेंट वीक हो गया। आप एक घर में अगर रह रहे हैं, उस घर में अगर आप देखें आपका जो फ्लोर है जहाँ पर आप खड़े हो रहे हैं वो अगर कमज़ोर हो जाए तो चांसेस क्या हैं? आपका पैर नीचे धंस जाएगा या आप गिर जाएंगे। वैसे ही जो फ्लोर है हमारा पेल्विक फ्लोर, हमारी जो ऑर्गन है, कंटेंट है, उसको बहुत अच्छे से रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं ये वीकनेस के कारण वो ऑर्गन कहीं ना कहीं अपनी जगह से प्रोलैप्स हो जाता है। तो इंस्टेबिलिटी का जो कारण है, लंबर इंस्टेबिलिटी का कारण भी हो सकता है आपके अगर पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो, प्रोलैप्स हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ के लिए आपका पेल्विक फ्लोर का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हम ग्रेडेड एक्सरसाइजेस होते हैं जो हम कराते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में। आप ज़रूर आएँ और एक बार अपने पेल्विक फ्लोर को एग्ज़ामिन करा के देखें, और कैसे कोशिश कर सकते हैं आप कि आप अपने पेल्विक फ्लोर को स्ट्रेंथन कर सकें या रिलैक्स कर सकें। दो चीज़ होगी, या तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स ओवर एक्टिव हो गई होगी, या तो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स अंडर एक्टिव होगी। तो जो अंडर एक्टिव मसल्स है उसको हमको एक्टिव कराना है, और जो ओवर एक्टिव मसल्स है उसको भी हमको नॉर्मलाइज कराना है। तो ये सब के लिए एक प्रॉपर रिहैब प्रोटोकॉल है जो कि बिलासपुर में रिद्धि डायग्नोस्टिक यहाँ पर हम अवेलेबल होंगे। आप ज़रूर आएँ और अपनी पेल्विक फ्लोर मसल्स का एग्जामिनेशन कराएं, ग्रेड देखें, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रीटमेंट लें। क्योंकि आप सब यूट्यूब देख के कीगल एक्सरसाइज करते हैं, पर कीगल हर समय सही तरीके से आप तो पहली बात करते नहीं हैं, और हर पेल्विक फ्लोर प्रॉब्लम के लिए कीगल इज़ नॉट द आंसर। सो ट्राई टू कंसल्ट योर पेल्विक फ्लोर फिजियोथेरेपिस्ट और रिहैब थेरेपिस्ट for proper diagnosis and making a proper rehab protocol. We are there in Riddhi Diagnostic on this coming Sunday 9 तारीख को। आप आइए, आप फ्री में कंसल्टेशन कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। थैंक यू।